शमशान शिव का स्थान है। वहां जब किसी मुर्दे का अंतिम संस्कार होता है, जब किसी को अंतिम संस्कार किया जाता है, अग्नि में चिता पर उसको लेटाया जाता है, राख जो एकत्रित होती है, राख जो भस्म, जो राख एकत्रित होती है, वो भस्म, वो राख आखिरी में उसको उठाकर विसर्जन क्यों किया जाता है? इधर का तो नहीं मालूम हमको, पर हमारे उधर का मालूम है कि तीसरे दिन राख को समेटने के लिए जाते हैं। इधर भी जाते हैं राख समेटने के लिए, खारी समेटने के लिए, अस्थियां संचय के लिए जाते हैं। किस लिए है, क्यों, काहे के लिए? कोई भी सनातन धर्म के अगर अंदर कोई भी चीज हो रही है, जैसे अस्थि संचय हो रही है या राख एकत्रित कर कर विसर्जन कर रहे हैं, या कोई भी चीज हो रही है, सनातन धर्म में ये शास्त्र से विमुख नहीं है, शास्त्र के अंतर्गत है। किस लिए करना चाहिए? राख का संचय किस लिए किया जाए? एक कथा आती है कामदेव के भस्म होने की। कामदेव के भस्म होने की कथा थी। कामदेव भस्म हो गए, शंकर भगवान के तीसरे नेत्र द्वारा, तृतीय नेत्र द्वारा कामदेव जलकर भस्म हो जाते हैं। थोड़ी सी भस्म, थोड़ी सी राख पड़ी हुई है, और थोड़ी सी भस्म, थोड़ी सी राख जब पड़ी हुई है, गणेश जी वहां से निकल कर जा रहे हैं। भगवान गणेश जब वहां से निकल कर जा रहे हैं, गणेश जी निकलते जाते जाते वहां थोड़ी देर रुक गए, और रुककर गणेश जी ने देखा कि बहुत सारी भस्म पड़ी हुई है, तो गणेश जी ने महाराज वहां उस भस्म को उठा लिया, और भस्म को उठाकर श्री गणेश जी महाराज ने उसी समय पर उस भस्म का पानी मिलाकर एक पुतला तैयार कर। आवाज क्लियर करिए। भस्म का एक पुतला तैयार कर। पुतला जैसे ही भगवान श्री गणेश जी महाराज ने भस्म का पुतला बनाया, और पुतला बनाया, थोड़ी ही देर हुई थी और उस भस्म के पुतले में प्राण आ गया। भस्म के पुतले में प्राण आए और पुतला चीखने लगा। कामदेव जलकर भस्म हो गए। कामदेव का अगले जन्म का माता रति को वर भी दे दिया गया, सब कुछ। माता रति को वर भी दे दिया गया, सब कुछ। और जो थोड़ी सी भस्म पड़ी हुई थी, जो थोड़ी सी भस्म थी, उसका पुतला बन गया, और पुतला बनाकर उसमें प्राण दिया। लोगों को चिल्लाने लगा। इतना चिल्लाया कि ब्रह्मा जी तक कानों में शब्द पहुंच गए। और ब्रह्मा जी के कानों में जब शब्द गया तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ये चिल्लाने वाला कोई साधारण नहीं है। ये चिल्लाने वाला साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने जैसे ही पुतला तैयार हुआ, तैयार होने के बाद पुतले ने प्राण ले लिया, और प्राण लिया तो इतना सुंदर बना, इतना सुंदर बना, राजकुमार जैसा। पर जन्म लेते से ही वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम भंडासुर रख दिया। का कल्याण हो, इससे बढ़कर सुख और क्या है। कभी आप लोग कुबेरेश्वर धाम आए तो बाबा कुबेरेश्वर धाम पर यदि आप आए तो आप दर्शन करें। वहाँ कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर नित्य प्रति रोज प्रतिदिन भोजन भंडारा चलता है। 50,000 60,000 भक्त
रोज का प्रसाद पाता है, रोज। कभी आप कुबेरेश्वर धाम जाएं तो वहाँ पर कई ऐसे बच्चे हैं जो अपनी विद्या का खर्चा उनके माँ बाप नहीं उठा सकते, तो कुबेरेश्वर धाम का कभी मौका मिल जाए तो कुबेरेश्वर धाम अभी एक नया क्रम प्रारंभ करने वाला है थोड़े दिन में कि प्रतिदिन एक बेटी का विवाह, लड़की वाले लड़के वाले 25-25 दोनों आ जाएं, 50 लोग एकत्रित हो जाएं, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके दहेज की व्यवस्था सारी कुबेरेश्वर धाम से हो। कितना सुंदर प्रसंग। आप लोग कभी कृष्णेश्वर बाबा के जब मैं कहने के लिए आप वे रुलाई पढ़ देंगे थोड़ा थोड़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरा नाम श्री कारभारी हो गया। अच्छा, आप ही ने लिखा है, हम समझ गए। प्रणाम। अब तुम ही बोल दो, तुम्हारा नाम क्या? कारवारी आंबू असुम। वशिष्ठ जी ने, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा कि कौन सा रोड अच्छा है जहां पर ट्रैफिक नहीं। लोग कहते हैं आज के समय में गूगल पे सर्च करा जाता है मैप। क्या बोलते हैं हितेश? रोड मैप ही बोलते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं आज के समय में। ये कथा कब की है? उस समय पे उन्होंने सर्च कर लिया था कि कौन सा रोड क्लियर है। रोड कौन सा क्लियर? पावन पवित्र। क्लेश हो जाए, बहुत अशांति हो जाए घर में, मान लो किसी कारणवश अगर विवाद हो जाए, तो मेरा निवेदन है टूटना नहीं, एक दूसरे से अलग मत जाना, बल्कि साथ रहना। तुम उस भगवान को देखो, पर जो अपने करीब में है, अपने नजदीक में, हम उससे वंचित हैं, उसमें परमात्मा को देखने से वंचित है। भूख, भोजन और भय, क्या क्या चीज है? जम के बोलो। भूख, भोजन और भय, ये 3 चीजें। और ये तीनों चीजें व्यक्ति के जीवन में कब समाप्त होती है? जब तक भगवान नहीं मिलता तब तक, परमात्मा नहीं मिलता तब तक। भगवान की कथा में आपका मन लग गया, भगवान के सत्संग में मन लग गया, भगवान के भजन में मन लग गया, शिव जी की आराधना में मन लग गया, तो फिर तुम्हारी भूख भी चली जाएगी। यही कि यही अपने कर्म के प्रति भी, तुम्हारा मन पढ़ाई में लग गया, तुम्हारा मन कार्य में लग गया, तुम्हारा मन अपनी नौकरी में, सर्विस में, व्यापार में, जो तुम लगनता से काम में लग गए, और तुम्हारा दिल यदि काम में लग गया, तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी। पत्नी भी फोन कर कर बोलेगी 1:30 बज रही है, 2 बज रही है, टिफिन भेजा है, कब खाओगे, क्या हो गया, कब आओगे, बार बार वो फोन लगा रही है। पर उसको कौन समझाए कि जब व्यक्ति एक लगन से अपने आप चलता है। फिर दूसरे नंबर पर बताया कि दूसरे नंबर पर जाता है भोजन। भोजन मतलब सामने भोजन रखा हुआ है, सामने बहुत अच्छे पकवान रखे हुए हैं, पर काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, अपने कर्म में इतने डूब जाते हैं, परमात्मा के नाम में इतने डूब जाते हैं कि रखा हुआ भोजन भी अच्छा नहीं लगता। जल्दी जाना है मुझे, अब भी आया भोजन। भूख चली गई, भोजन चले गया। और तीसरे नंबर पर है भय। और ये भय कहीं जाता है तो परमात्मा के करीब में जाता है, परमात्मा के नजदीक में पहुंचोगे। जैसे ही मंदिर के अंदर आप प्रवेश करेंगे और शिखर की छांव में जाएंगे, अपने आप आपका भय समाप्त हो जाता है कि मैं भय से मुक्त। भय आ तो गए हो, और अगर आ गए हो और तुम्हारी हाजिरी अगर लगी है, तो
उसको रिजल्ट तो अच्छा देना ही पड़ेगा।